राधे राधे दोस्तों, आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप सबके लिए विश्वकर्मा कथा लेकर आई हूँ। भक्त लोग इन्हें बाबा विश्वकर्मा कहकर श्रद्धा से पूजते हैं। इनकी पूजा विशेष रूप से शिल्पकारों, इंजीनियरों, मिस्त्री, मशीनरी, कारखाने और औद्योगिक क्षेत्रों में की जाती है। विश्वकर्मा कथा सुनने और पूजने से व्यक्ति को कार्य में सफलता, व्यवसाय में उन्नति, पारिवारिक सुख और समृद्धि प्राप्त होती है। साथ ही श्रम एवं तकनीकी कार्यों में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं और जीवन में प्रगति का मार्ग प्रशस्त होता है। तो आइए कथा शुरू करते हैं। क्या आप जानते हैं कि जिस औजार से हम रोज मेहनत करते हैं उसी औजार में भगवान बसते हैं और वह भगवान है देव शिल्पकार बाबा विश्वकर्मा, जिन्होंने इंद्रपुरी से लेकर विष्णु का सुदर्शन चक्र और शिव का त्रिशूल तक गढ़ा। आज उनकी जयंती हर मजदूर, कारीगर और इंजीनियर का सबसे बड़ा पर्व क्यों है, चलिए जानते हैं। प्राचीन काल की कल्पना कीजिए, जब ना तो मंदिर थे, ना महल, ना ही कोई औजार। देवता तो थे मगर उनके पास कोई साधन नहीं था। इंद्र के पास गदा थी मगर उसमें दिव्यता नहीं थी। विष्णु के पास शक्ति थी मगर कोई शस्त्र नहीं था। शिव के पास तप था मगर उनके हाथ खाली थे। ठीक उसी समय ब्रह्मा के संकल्प से एक दिव्य पुरुष का अवतरण हुआ, बाबा विश्वकर्मा। कहा जाता है कि बाबा विश्वकर्मा के जन्म के समय पूरे ब्रह्मांड में एक अनोखी आभा छा गई। उनके हाथों में शिल्प के औजार स्वयं प्रकट हो गए। उनके चेहरे से करुणा झलकती थी और उनकी आंखों में सृष्टि के हर कण को गढ़ने की क्षमता। वे केवल देव शिल्पकार ही नहीं बल्कि कर्म के देवता भी कहे गए। ब्रह्मा जी ने आदेश दिया, हे विश्वकर्मा, तुम्हारा काम है इस सृष्टि को आकार देना, देवताओं के लिए दिव्य भवन बनाना, उनके अस्त्र शस्त्र रचना और मनुष्यों को औजार देकर उन्हें कर्मशील बनाना। यहीं से शुरू हुई एक ऐसी गाथा जिसने पूरे जगत को दिशा दी। विश्वकर्मा जी ने सबसे पहले देवताओं के नगर और महल बनाए। इंद्रपुरी, यमपुरी, कुबेर का अलकापुरी महल, सूर्यदेव का रथ, इन सब का निर्माता कोई और नहीं बल्कि बाबा विश्वकर्मा ही थे। यही नहीं, उन्होंने शिव को त्रिशूल, विष्णु को सुदर्शन चक्र और हनुमान को गदा दी। इस तरह बाबा विश्वकर्मा को देवों के आर्किटेक्ट और इंजीनियर का दर्जा मिला। उनके बिना सृष्टि अधूरी थी। 17 सितंबर का महत्व और स्थिर तिथि। अब सवाल उठता है कि बाबा विश्वकर्मा जयंती 17 सितंबर को ही क्यों मनाई जाती है। इसके पीछे एक गहरा रहस्य है। कहा जाता है कि बाबा विश्वकर्मा का जन्म भाद्रपद संक्रांति को हुआ था, क्योंकि संक्रांति की तिथि सूर्य की गति से तय होती है, इसीलिए यह तिथि हमेशा स्थिर रहती है। यही कारण है कि बाबा विश्वकर्मा जयंती का दिन बदलता नहीं। यह हिंदू धर्म का पहला और इकलौता पर्व है जिसका दिन और महीना कभी नहीं बदलता। जहां दीपावली, होली, रक्षाबंधन या नवरात्रि जैसी तिथियां चंद्र गति पर आधारित हैं और हर साल बदलती रहती हैं, वहीं बाबा विश्वकर्मा जयंती हमेशा 17 सितंबर को ही मनाई जाती है। इस स्थिरता का एक गहरा संदेश भी है। यह बताता है कि श्रम और कर्म का महत्व कभी नहीं बदलता। समय चाहे जैसा हो, तकनीक चाहे जैसी बदल जाए, मेहनत कश हाथों की पूजा हमेशा उतनी ही जरूरी रहेगी। इस दिन मजदूर, कारीगर, इंजीनियर और कलाकार अपने औजारों की पूजा करते हैं। मान्यता है कि औजार सिर्फ लोहा या लकड़ी नहीं होते बल्कि मनुष्य के जीवन का आधार होते हैं। बिना औजार के ना खेती हो सकती है, ना निर्माण, ना ही उद्योग। इसीलिए इस दिन औजारों को ईश्वर का रूप मानकर सजाया जाता है। पर्व का धूमधाम और उत्सव कैसे मनाते हैं। बाबा विश्वकर्मा जयंती का उत्सव खास तौर पर कारखानों, फैक्ट्रियों, इंजीनियरिंग कॉलेजों, लोहारों, सुनारों और कारीगरों की बस्तियों में मनाया जाता है। सुबह सुबह औजारों और मशीनों को धोकर साफ किया जाता है। फिर उन पर हल्दी, रोली, चंदन और फूल चढ़ाए जाते हैं। लोग
नारियल फोड़ते हैं और आरती करते हैं। कारखानों में काम बंद रहता है और जगह जगह प्रसाद बांटा जाता है। पूर्वी भारत में खासकर बिहार, झारखंड, बंगाल, उड़ीसा और असम में यह पर्व बहुत धूमधाम से होता है। यहाँ पर पंडाल सजाए जाते हैं, बड़े बड़े भंडारे होते हैं और झांकियां निकलती हैं। लोग आतिशबाजी भी करते हैं जैसे दीपावली पर होती है। गाँव में किसान अपने हल और बैलगाड़ी की पूजा करते हैं। कारीगर अपनी छैनी हथौड़ी को प्रणाम करते हैं। मछुआरे अपने जाल की पूजा करते हैं। यानी हर मजदूर अपने अपने साधन को बाबा विश्वकर्मा का आशीर्वाद मानकर पूजता है। यह उत्सव केवल पूजा भर नहीं बल्कि समाज को यह याद दिलाने का एक तरीका है कि श्रम ही सच्चा धर्म है। भावनात्मक और संवेदनशील पहलू, जब मजदूर सुबह अपने औजार को धोकर फूल चढ़ाता है तो उसकी आंखों में एक चमक होती है। वह जानता है कि यह औजार ही उसकी रोजी रोटी का साधन है। उसके लिए औजार केवल लोहा नहीं बल्कि जीवन का आधार है। गांव में जब किसान हल पर रोली और चावल लगाता है तो उसके हाथ कांपते हैं क्योंकि वह हल ही उसके परिवार का पेट भरता है। कारखाने में मजदूर जब मशीन को प्रणाम करता है तो उसके चेहरे पर गर्व होता है। यह मशीन मुझे रोजगार देती है, यही मेरे बच्चों की पढ़ाई का सहारा है। इस दिन एक अजीब सा अपनापन महसूस होता है। लोग एक दूसरे को मिठाई बांटते हैं। मजदूर मालिक को प्रणाम करता है और मालिक मजदूर को गले लगाता है। यह पर्व मजदूर और मालिक, औजार और उपयोगकर्ता सबको एक सूत्र में बांध देता है। यह पर्व हमें सिखाता है कि किसी भी काम को छोटा या बड़ा नहीं समझना चाहिए। चाहे किसी का काम ढोना हो या किसी का कंप्यूटर चलाना, हर काम जरूरी है और बाबा विश्वकर्मा हर उस हाथ में रहते हैं जो मेहनत करता है। संदेश और आज का महत्व। आज जब दुनिया तकनीक और मशीनों पर टिकी हुई है तब बाबा विश्वकर्मा की याद और भी ज्यादा जरूरी हो गई है, क्योंकि मशीनें चाहे कितनी भी आधुनिक क्यों ना हो, उन्हें चलाने वाला इंसान ही असली शक्ति है। बाबा विश्वकर्मा जयंती का पर्व हमें यह सिखाता है कि हमें अपने श्रम और अपने औजार का सम्मान करना चाहिए। यही कारण है कि यह पर्व सिर्फ मजदूरों या कारीगरों का नहीं बल्कि हर इंसान का है। कहते हैं कि अगर इस दिन औजारों की पूजा करके उन्हें विश्राम दिया जाए तो वे लंबे समय तक टिकते हैं और शुभ फल देते हैं। यही कारण है कि इस दिन कारखाने बंद रहते हैं और केवल पूजा होती है। बाबा विश्वकर्मा की गाथा हर मेहनत कश को यह विश्वास दिलाती है कि उसका श्रम व्यर्थ नहीं जाता। ईश्वर उन्हीं हाथों में बसते हैं जो मेहनत करते हैं। तो इस कथा से क्या निष्कर्ष निकलता है? बाबा विश्वकर्मा केवल एक देवता नहीं बल्कि श्रम और हुनर के प्रतीक हैं। उनका पर्व हमें यह सिखाता है कि मेहनत ही सच्चा धर्म है और औजार ही असली पूजनीय हैं। दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि मेहनत ही सच्चा धर्म है तो इस वीडियो को लाइक शेयर करें और आप मानते हैं बाबा विश्वकर्मा सच में होते हैं तो कमेंट में बाबा विश्वकर्मा जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।